देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या चीज है। 33 नंबर क्वेश्चन है क्या, देखें ध्यान से। कह रखा है कि दो बिल्कुल सेम कैपेसिटेंस की कैपेसिटर C1 C2 एक सीरीज ऑर्डर में है और एक बैटरी से ऐड है। ये C1 C2 सीरीज में है और बैटरी से अटैच्ड, ठीक। कह रहा है C2 की प्लेट्स के बीच एक डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस की जो है एक पट्टिका स्लिट अंदर डाली जाती है। C2 के अंदर के इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसके अंदर डाली जाएगी। और बैटरी जुड़ी हुई है, बैटरी को रिमूव नहीं किया गया है, अब भी सर्किट से बैटरी अटैच्ड है। कह रखा है कि भैया दोनों कैपेसिटर्स पर आप चार्ज बता दें, दोनों पर चार्ज बताएं, दोनों पर कैपेसिटेंस बताएं, दोनों का पोटेंस बताएं, ठीक है ना, और दोनों की एनर्जी, इन सब के बारे में डिस्कस करें। तो आपको बहुत जनरली बता देता हूं। पहली चीज क्या, बैटरी जुड़ी हुई है, पहली बात। और अगर बैटरी जुड़ी हुई है तो मैं आपसे एक चीज ये कहूंगा, समझने की कोशिश करिएगा। क्या चीज, बैटरी क्या हुई है, जुड़ी हुई है। देखें जब आप बैटरी जुड़ी हुई है एकदम क्लियर, तो अब जरा आगे बढ़े बात के कि जब आप इसको एंट्री दिलाएंगे तो इनका कैपेसिटेंस तुरंत बढ़ जाएगा। पहले C2 था तो अब के C2 हो जाएगा, इनका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। इनके कैपेसिटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनचेंज। इनके कैपेसिटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनचेंज। लेकिन पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ये डेफिनेटली क्लियर है, नेट कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अब अगली बात करते हैं, अगली चीज कहते हैं। अगली चीज क्या चीज कहते हैं बेटा, एक बात और है, बैटरी जुड़ी हुई है। सर आप अच्छे से जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, CV होता है ना। अब एक सबसे बड़ी बात क्या है सर, सबसे बड़ी बात यह है कि C1 C2 सीरीज में है, जो भी चार्ज होगा दोनों पर होगा, जो भी चार्ज होगा दोनों पर होगा, ठीक है। ठीक है सर, अच्छी बात है। अब एक चीज ये भी है कि Q डिपेंड करता है किस पर, C पर। टोटल V कांस्टेंट रहेगा, V टोटल V, ये नियत है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। लेकिन नेट C बढ़ चुका है, और अगर नेट C बढ़ चुका है, अभी आपने देखा क्योंकि C2 बढ़ गया था और V कांस्टेंट है, लेकिन C बढ़ने से Q बढ़ गया, और Q दोनों पर सेम है, इसलिए इनका भी चार्ज बढ़ेगा और इनका भी चार्ज बढ़ेगा, दोनों का चार्ज बढ़ेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। समझ सके इस चीज को। तो अब क्या चीज कहते हैं भैया, एक चीज और बड़ी बात है, क्या चीज, पोटेंस। क्या चीज, पोटेंस। अब पोटेंस के बारे में क्या कहेंगे सर, कुछ तो कहना ही पड़ेगा। इन पोटेंस के बारे में क्या कहेंगे जरा समझने की कोशिश करिएगा। और आवेश बराबर बढ़ेगा, क्योंकि सीरीज में जितना इसका बढ़ेगा उतना इसका बढ़ेगा। अब पोटेंस के बारे में अगर चर्चा करें तो आपसे ये चीज कहेंगे भैया कि C1 का कैपेसिटेंस तो वही है जो पहले था, लेकिन चार्ज बढ़ा है C1 का, तो फिर C1 वही है लेकिन Q बढ़ा है, और Q बढ़ा है तो C1 का V भी बढ़ेगा, क्योंकि V बराबर Q बाई C। C1 तो वही है, कैपेसिटेंस तो वही है, लेकिन चार्ज बढ़ा है तो पोटेंस भी बढ़कर रहेगा। समझ में आया, ये बात पक्की। अगली चीज सर, मान लिया कि इनका पोटेंस बढ़ा है, लेकिन क्या दूसरे का भी पोटेंस बढ़ा है? नहीं, दूसरे का पोटेंस घटेगा, क्योंकि कुल पोटेंस हमारे पास V है टोटल बैटरी का, और ये दो पार्ट में पहले था, V1 और किसमें, V2 में। लेकिन अब इनका पोटेंस बढ़ा है, और लेकिन टोटल V नियत है, तो अगर इनका बढ़ा है तो इनका क्या होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा। और वैसे भी सबको पता है कि जो न्यू पोटेंस होता है वो पहले वाले पोटेंस का 1/k हो जाता है, तो पोटेंस तो घटेगा बच्चा, दूसरे वाले पोटेंस घटना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले पोटेंस डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि Q बढ़ रहा है पहले वाले का। बढ़ तो दोनों का रहा है, बढ़ तो दोनों का रहा है, क्योंकि दोनों सीरीज में है, लेकिन C पहले वाले का नहीं बढ़ रहा है, तो C नहीं बढ़ रहा, केवल Q बढ़ रहा है, तो V बढ़ेगा। और अगर पहले वाले का V बढ़ेगा तो टोटल V तो नियत है, क्योंकि बैटरी हमारी वो तो बदल नहीं रही है, V नियत है, इनका V बढ़ गया है। यही अगर 10 है तो मान लो इस पर 5 रहा होगा, इस पर 5 रहा होगा पहले, लेकिन इनका बढ़कर रहेगा तो 6 हो गया, तो इनका नहीं 6 हो सकता है, इनका 4 हो जाएगा 5 से घटकर। क्यों? क्योंकि नेट हमारे पास 10 ही है।
अगली चीज, ये चीज हो गया बेटा कि अब आगे चीज कहते हैं कि भैया एनर्जी की बात करें, एनर्जी। अब आप देख लीजिए एनर्जी U बराबर होता है हाफ CV²। C तो पहले वाले का चेंज नहीं हुआ, पहले वाले का C नहीं चेंज हुआ, लेकिन V बढ़ा पहले वाले का तो U भी बढ़ेगा। लेकिन दूसरे वाले का V क्या हुआ, डिक्रीज किया। दूसरे वाले का V क्या हुआ, डिक्रीज किया। अब आप समझदारी अपनाएं, अगर दूसरे वाले का V डिक्रीज किया लेकिन सर C तो इंक्रीज किया है, हाँ C इंक्रीज किया है, ये मैं मानता हूं, ठीक है ना, ये मैं मानता हूं कि C क्या हुआ, इंक्रीज किया। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक कहूंगा कि दूसरे वाले की एनर्जी घटेगी। क्यों सर, दूसरे वाले की एनर्जी क्यों घटेगी? आपको बता रहे हैं कि दूसरे संधारित्र की कुछ ऊर्जा जो पट्टी डाल रहे हो उसको ध्रुवित करने में खर्च हो जाएगी। दूसरे संधारित्र की कुछ एनर्जी जो आप पट्टी प्रवेश करा रहे हैं उसको क्या करने में, पोलराइज्ड करने में क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। ये देखिए पड़ जाता है, कुछ काट लेता है तो बहुत अजीब लगता है ये देखने में, और मैं इसको ऐसे नाखून से रद्द कर देता हूँ। सो मच प्रॉब्लमफुल।